दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की कहानी का नाम है छलावा सुकराल। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका पहला भाग। अब आगे। तब तक वह छलावा रैंक का ट्रक के नीचे आ चुका था। कहाँ गया वह? शायद ट्रक के नीचे घुसा हो। अपनी झोंक में वे ट्रक के नीचे झांकने लगे। भूल गए थे कि अब छलावे के हाथ में आ चुकी है उन्हीं की एक गन। तुम्हारी यही ताका झांकी जिंदगी की आखिरी ताका झांकी होगी। हर एक पीछे को लड़का माथे पर मौत का निशान लिए, पर दो गार्ड भी रास्ते से कुछ दिमाग नाम की चीज। वे ड्रम खाली हैं। शीघ्र सुकराल के सामने थे 3 ड्रम और उनमें बने ओखलों से झांकती गन की नलें। सुकराल, इन ड्रमों की सतह पर तेरी गोलियां असफल हो जाएंगी। बाहर आ जा अगर जिंदगी चाहता है तो। हम तुझे एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं। ठहरो, मैं आता हूं बाहर। सुकराल तो बाहर आ गया, मगर बेचारे गुंडे न बाहर आ सके क्योंकि चिपक गए थे उनके कपड़े। ड्रम के तार कोल और उछल पड़ा था सुकराल का जिस्म उन ड्रमों पर। तुम्हारी मौत इन्हीं ड्रमों में लिखी है जालिमों। फिर लुढ़कते चले गए तीनों ड्रम उस ढलान सड़क पर जहाँ थी मौत, केवल मौत, पानी में डूबकर मर जाने की मौत। इंस्पेक्टर जंगी आंखें फाड़कर देख रहा था सुकराल के घर में बम के उस ढेर को। तुम्हारा पेटी यहीं जानने के लिए दर्द कर रहा था, ना कि यह असली बम हम यहाँ क्यों रखवा रहे हैं। हाँ, ताकि कल को सुकराल यहाँ वापस आए तो तुम उसे अवैध रूप से हमारे यहाँ बारूद चुरा कर लाने और बम बनाने के जुर्म में ऐसा फंसाओ कि जेल से जब निकले तो लाठी टेकता ही निकले। फट पड़ी थी अब शांत खड़ी सावित्री, ठीक किसी ज्वालामुखी की तरह। तुम सबकी मौत का पैगाम लेकर आएगा जालिमों। यह शहर जाकर सीधे जज साहब के मिलेगा और तुम्हारी घिनौनी हरकतों की एक एक घटना बताएगा उन्हें। धरती खिसक गई। जुर्म सुनकर दहशत का बवंडर सा उठने लगा उनके चेहरे पर। क्या जज साहब के पास अपना प्लान चौपट हो जाएगा? 20 लाख कमाने के चक्कर में हम जेल चले जाएंगे। ठक्कर अब तो। पर ठक्कर ने भी शायद कभी हिम्मत न हारी थी। इंस्पेक्टर जंगी, भाग और इतना तेज भागकर जो कि तू कभी न भागा हो, क्योंकि तेरा फोन जज के पास सुकराल के उन तक पहुंचने से पूर्व पहुंचना चाहिए। पर शेरनी सी अड़ गई द्वार पर सावित्री। नहीं, कोई नहीं जाएगा बाहर। बात सामान झपटकर ठक्कर ने जंगी के इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर निकाल ली और बेरहम आग भरता चला गया उस मासूम के सीने में। बेजान मूर्ति गिर पड़ी कटे पेड़ की तरह। यह क्या किया ठक्कर? तू जा जज से कहियो कि सुकराल और उसकी पत्नी बम बनाते थे। आज तुम्हारी कैद से फरार होकर सुकराल उसे जज को मानने गया है जिसकी अदालत में तुम केस ले जाना चाहते हो। जंगी के हवा होते ही बाहर निकलकर ठक्कर ने दिखा दी लाइटर की फूस की छप्पर को आग। अपनी फाइल में यह भी दर्ज कर लेना कि कानून की सजा से डरकर सुकराल की पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली और ठक्कर ने सुकराल के घर में आग लगा दी। जज साहब के कक्ष में पहुंचते ही दंग रह गया सुकराल, क्योंकि कई गन थी जैसे उसी के इंतजार में तनी। अरेस्ट हिम नहीं, यानी जज साहब तक सुकराल से पूर्व इंस्पेक्टर जंगी का फोन पहुंच गया था। उसी पल सवालों के सागर से बाहर आया सुकराल सशक्ता हुआ। लाख रोया मैं, लाख गिड़गिड़ाया, मगर मेरे खिलाफ एक नहीं अनेक झूठे इल्जाम खड़े कर रखे थे इंस्पेक्टर जंगी ने। अदालत ने मुझे सुनाई दी उम्र कैद की सजा, साथ ही मेरी पत्नी सावित्री के अंत का समाचार।
हमें तुमसे सचमुच हमदर्दी है सुकराल। नहीं प्रोफेसर साहब, मैंने जेल की सलाखें आपकी हमदर्दी की खातिर नहीं बल्कि उस ठक्कर और जंगी का अंत करने के लिए तोड़ी थी। वह जेल तोड़कर भाग गया और आज तक नहीं मिला। शेर खोजने के लिए नहीं मिला करते जंगी, शेर अपना शिकार देखकर स्वयं बाहर आते हैं। इधर जुर्म की चाट मिलकर खाने वाले ठक्कर और जंगी बौखलाए से थे। जिसे पूरे शहर की फौज भूसे में सुई की भांति ढूंढ रही है, उसका मिलना असंभव है। उसे हम नहीं खोजेंगे बल्कि वह हमें खोजता हुआ चला आएगा। भभक उठा सुकराल, ज्यों ही उसकी नज़र सुबह के अखबार पर टिकी। नहीं प्रोफेसर साहब, ठक्कर के बच्चे को मैं अपनी पवित्र जमीन पर कैसे कैसीनो नहीं बनाने दूंगा। वह मेरा घर है। मेरी पत्नी सावित्री की आत्मा वहाँ के जर्रे जर्रे में छिपी है। मुझे यह कैसीनो बनने से रोकना है। सुकराल, बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। यहाँ से निकलते ही सैकड़ों गनें तुम्हारे स्वागत में होंगी। इतना तो आप जानते हैं प्रोफेसर साहब कि सुकराल को अपने आगोश में लेकर मौत स्वयं ही बहुत रोती है। मैं जा रहा हूँ प्रोफेसर, मैं नहीं रुकूंगा। सड़क पर आ कूदा वह चट्टानी इंसान और कानून के जुमाइंदे जैसे उसी का स्वागत करने का हाथों में गन लिए खड़े थे। सुकराल, रुक जाओ। वहीं एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे शरीर में अगले पल सिर्फ गोलियां भरी होंगी, हड्डियों की जगह। उधर भिनभिनाया सा इंस्पेक्टर जंगी का दिमाग। यह क्या छपवा दिया तूने? सुकराल के घर की जगह कैसीनो निर्माण कराना चाहता है। यही तो वो खबर है जिसे पढ़कर शेर अपनी मां से निकलकर हम पर झपटने आएगा। अबाक सा फाड़े रह गया जंगी अपना हल्क। हाँ, और शेर के स्वागत की तूने कस्बे की सीमा पर जाकर तैयारी करो क्या? जबकि इधर आ सटी थी कई गने सुकराल के जिस्म से। अचानक ही दहला वातावरण में कड़कदार आवाज की गर्जना से कानून के रखवाले सुकराल के बदन पर अगर तुम्हारी एक भी खरोंच भी आई तो प्रोफेसर राणा का भेजा उड़ा दूंगी मैं। चौंक उठे सारे के सारे। कोई गोली नहीं चलाएगा। प्रोफेसर राणा हमारे देश के अमूल्य धरोहर हैं। हट गई। अगले ही पल कानून की गने स्वयं सुकराल ने भी पहली था वह अजनबी नकाबपोश। चलो सुकराल, कौन है यह? पर आशा के विपरीत जंप मारी सुकराल ने नकाबपोश पर। मुझे बचाना चाहता है तू? यह तो ठीक है, पर जिससे तूने रिवॉल्वर लगाई है वह पूजनीय है मेरे लिए, और इस अपराध की सजा मैं तुझे अवश्य दूंगा। नकाबपोश को लिए गिरता चला गया वह। बोल, कौन है तू? कानून वालों को मिल गया अवसर। फायर! प्रोफेसर की जान खतरे से बाहर है। राइफल मचाने लगी शोर। अगले ही पल आश्चर्य और पश्चाताप से फैल गई उन सबकी निगाहें। उनकी समस्त गोलियां झेली थी प्रोफेसर राणा ने बीच में। सुकराल के चेहरे पर भूकंप मंडराने लगा। नकाब की आड़ में तुम हो सविता? हाँ, तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए मैंने ही पापा से यह नाटक खेला। जाओ तुम दोनों यहाँ से, कहकर प्रोफेसर ने दम तोड़ दिया। अब गरज रही थी सुकराल के हाथ में थमी सविता की रिवॉल्वर। भाग जाओ सब, वरना जिस तरह तुम्हारे हाथों से गन उछल रही है उसी तरह आत्माएं भी शरीर से उछलकर बाहर भाग जाएंगी। भागो वरना वह भून देगा। एक एक गोली सच्चे निशाने की प्रतीक थी। छूट गए सबके हाथों से हथियार। कस्बे की सीमा पर खड़ा इंस्पेक्टर जंगी दाढ़ उठा एकाएक। अटेंशन! वह उस जीप में आ रहा है। पट्टे का दूरबीन से दूर से ही चमक रहा था अपना काल। करीब आई जीप, बेधड़क खुले गनों के मुंह, और खुल गया इंस्पेक्टर जंगी का मुंह भी जीप के पास पहुंचा। वे कहाँ गए सर? हैं? जीप खाली है। ढूंढो उन्हें। इसी जीप में थे। किसी लड़की के साथ आसपास ही कूदा होगा।
पुलिस के जवान बिखर गए पल भर में। केरन की चोट खाई गोटियों के समान अकेले इंस्पेक्टर जंगी की तरफ बढ़ रहा था। उसका काल यानी मैं यहाँ हूँ। आतंक के भाव एकदम आ गए जंगी के चेहरे को सजाने की खातिर। अगर चंद सांसें और लेना चाहते हो तो सिसकारी भी मत निकालियो। तुम एकदम सामने खड़ी मौत को देखकर उसकी तो घिघी बंध गई थी। सविता ने बांध दिया उसे जीप के आगे। तेरी जान इस वक्त हमारे शिकंजे में है, पर चीखा तो वक्त से पहले मर जाएगा तू। तूफान सा बना डाला जीप को सविता के हाथों ने। धीरे धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। डर तुझे तब नहीं लगा डर जंगी जब वर्दी पहनकर कानून को खिलौना बनाकर मेरी जिंदगी से खेल रहा था। उधर एक चिता सजी हुई थी ट्रॉली पर और ट्रॉली के पास खड़ा था ठक्कर। आज तक कस्बे वालों ने देखी होगी एक ही जगह जलती चिता, पर आज ठक्कर उन्हें दिखाएगा एक चलती फिरती जलती चिता। ठक्कर साहब, वह देखो इंस्पेक्टर जंगी जीप के आगे बंधा है कोई गोली नहीं चलाएगा। मुझे पहले ही शक था कि जंगी उस तूफान को नहीं रोक पाएगा जिसका नाम है सुकराल। ब्रेकों की चीख ने शोर मचाया। ठक्कर, सिर्फ तेरी मौत मुझे जेल के पीछे से खींच ले आई है यहाँ पर। तुझसे पहले इस जंगी की मौत होगी जिसने कानून की पाक वर्दी पहने अपने नापाक इरादे पूरे किए हैं। तभी जीप तेजी से, मुझे बचा लो ठक्कर साहब। ठक्कर के हाथ में दबा रिवाल्वर खांसा, मगर जंगी के मुकद्दर की मौत लिखकर ही रुकी जीप। अब चुपचाप हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जा, वरना मजबूरन जीप में तेरी चिता जलानी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। सविता, मैं जीप के पिछले हिस्से में जाता हूँ, वहाँ एक स्टैंडगन पड़ी है, तुम जीप भगाओ। उसी पल गजब की ड्राइविंग की, दो पहियों पर तिरछी होकर चक्कर काट रही थी जीप। उफ, बाल बाल बचा। सिकुड़ गई ठक्कर की आंखें सोचने के अंदाज में। जब तक यह लड़की है इसके साथ मैं इसका आसानी से क्रियाक्रम नहीं कर पाऊंगा। उछला ठक्कर का जिस्म ठीक किसी बंदर की भांति। पलक झपकते ही जीप की दूसरी ओर निकला उसका जिस्म, और अकेला नहीं था, साथ थी सविता। बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेती है तू, चौंका सुकराल। अरे सविता कहाँ गई? जबकि उसी पल भागती जीप ने तोड़ी खाई की मुंडेर और समा गई उसमें। ठक्कर को अफसोस हुआ, बेचारा, इतनी तैयारियां की थी मैंने उसकी मौत के लिए, पर कुएं में डूबकर मर गया। पर मैं अपनी तैयारियां बेकार नहीं जाने दूंगा। लाखन, बांध दे इसे उस चिता पर। बांध दिया लाखन ने चिता पर सविता को। लो बॉस, रिमोट जैसे ही आप बटन दबाओगे चिता के नीचे रखा बम फट जाएगा। अगले ही पल लाखन के जिस्म में सुराख बनाती चली गई गोलियां। कुएं की मुडेर पर था खड़ा सुकराल। तू जिंदा है? हाँ, तेरी मौत से पहले नहीं मरूंगा मैं। मुझे मौत देने से पहले देख ले मैं किसे मौत दे रहा हूँ। इस चिता पर बंधी है यह लड़की, मेरे रिमोट के बटन दबाते ही उड़ जाएगी, क्योंकि इस चिता ने मैंने बम बना कर रख दिया है। नहीं सुकराल, मेरी चिता में कोई बम नहीं है, तुम इसके सीने में बेहिचक आग भर दो। एक एक कदम बढ़ा रहा था सुकराल ठक्कर की ओर। पास मत आ मेरे, वरना मैं दबा दूंगा यह रिमोट का बटन। जबकि चिता पर बंधी सविता चीख रही थी, सुकराल मार डालो उसे, मेरी परवाह मत करो, मेरी चिंता में बम नहीं है। कैसा पागलपन था वह ना, जालिम के अंत की खातिर होना चाहती थी स्व कुर्बान। विद्युत गति से चला हाथ सुकराल का। मैं जानता हूँ चिता में बम है कमीने, और देख वह मासूम लड़की तुझे जैसे पापी के अंत की खातिर स्वयं मौत पर खेलने को तुली है। उछला रिमोट चंद सांसें लेते हुए लाखन के पास गिरा। इधर लाखन का कांपता हाथ बढ़ रहा था रिमोट की ओर। इधर सुकराल ने सविता को खोल दिया और चिता पर अपने साथ बिठा लिया ठक्कर को। ठक्कर, आज तुझे मेरे साथ मरना होगा। सविता, रिमोट लाओ ढूंढकर। यह पागलपन है सुकराल।
तभी लाखन सांस बटोर कर दहाड़ा, रिमोट मेरे पास है, ठक्कर को छुड़वा दे लड़की, वरना मैं इसे दबा दूंगा। सविता से कह उठा सुकराल। सविता, अगर तुम बीच में आई तो मैं अच्छी बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे बीच में आई हूँ, मैं जानती हूँ कि हमारी मंजिल मौत है। शेर उठा सुकराल। नहीं, तू हमारे साथ नहीं मरेगी। पापा की मौत के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ, कह उठी वह बुलंद आवाज में। लाखन, रिमोट दबा दे। लाखन, मैं स्वयं छोड़ रहा हूँ ठक्कर को। हाँ हाँ, छोड़, मुझे छोड़ दे। पर सविता ने पकड़ ली सुकराल के हाथ। सुकराल, तुम ठक्कर को नहीं छोड़ोगे। मौत की चिता पर अजीब अनोखी कसमस जारी थी। मैं तुम्हें बेकार में अपने साथ मरने नहीं देख सकता सविता। जूझ पड़ी वह। मैं तुम्हें इसी दरिंदे को नहीं छोड़ने दूंगी। तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? अरे छोड़ने देना। सविता ने चिता की लकड़ी उठाकर फेंकी। भगवान करे अगले जन्म में वह मुझे सुकराल के हुक्म देने वाले ही बनाए। लाखन के गले में अटकी जान लकड़ी का वार खाकर निकल गई। गिरा रिमोट धरती पर आ गिरा लाखन की लाश का हाथ उस रिमोट के ऊपर। दब गया रिमोट, फट गया। वह धधक उठी चिता। चिता एक थी और जलने वाले थे 3। अपने ही साल लेकर मरा था सुकराल अपने दुश्मन को, जिसने उसे दुनिया वालों की नजरों में बनाया था खलनायक। इस तरह एक शैतान और एक इंसानियत का अंत हो गया। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊँगा।